इस तरह से आप देख रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर और फेसबुक पोस्ट पर लिखा है इन्होंने मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कि हम श्री राम की कृपा से चुनाव जीत गए हैं और सिर्फ बीजेपी नेताओं के नहीं है नाम बल्कि हम श्री राम की कृपा से जीत गए। अब लोकसभा में चारों सीट जीतेंगे। ये विक्रमादित्य सिंह जो बीजेपी को ये मैसेज दे रहे हैं, वो बता रहे हैं कि किस तरह से हमारी जीत हुई है और राम हमारे भी है। वो उनका एक अंदाज है लिखने का। फेसबुक पोस्ट पर लिखा, जय श्री राम। विक्रमादित्य सिंह जो अभी हिमाचल की सरकार में मंत्री है, और ये विक्रमादित्य सिंह है, इन्होंने क्या कहा ये भी आपको सुनाएंगे। ट्विटर फेसबुक पर उन्होंने किस तरह से इस जीत को, यानी अपनी जो शिमला जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जीत है उसको किस तरह से उस जीत का उन्होंने बारे में लिखा है कि शिमला ग्रामीण 4/4 कांग्रेस की निर्णायक जीत हमारे परिवार का हार्दिक आभार, इस तरह से उन्होंने लिखा है। और शिमला ग्रामीण की चारों सीटें जो है चूंकि वहां पर जीत ली है, चारों वार्ड जीत लिए हैं, तो इस तरह से उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। और लोकसभा में भी चारों सीटें जीतेंगे, ये कहना है विक्रमादित्य सिंह का। जी आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में लोकसभा के कुल 4 सीटें हैं। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की कुल 4 सीटें हैं, तो उनका ये कहना है कि हिमाचल प्रदेश की जो लोकसभा की जो सीट होगी, यानी कि 2024 से जब चुनाव होंगे, तो वो भी हम चारों की 4 सीटें हम जीतेंगे। ये वो अपना इस तरह से प्रतिक्रिया दे रहे हैं इस शिमला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के नतीजों के बाद। तो शिमला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जिसका गठन 1851 में हुआ था, अंग्रेजों के जमाने का, या 1851 का है, ये जो स्टैब्लिश किया हुआ है शिमला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन 1851 का उसका एस्टैब्लिशमेंट है। तब उसकी जो है वो उसका कयाम हुआ था या उसकी एस्टैब्लिशमेंट थी, और तब से ये चला रहे। ये आज सीएम सुक्खू ने भी अपने एक बयान में कहा है, याद दिलाया कि बहुत ही प्रतिष्ठित है ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और इसमें इसकी जो जीत है बहुत बड़ी जीत है। और इस तरह से जो अब ये देखिए, ये जो फुल ट्वीट आप देख पा रहे हैं, उन्होंने लिखा है जय श्री राम। ये विक्रमादित्य सिंह जो प्रतिभा सिंह के बेटे हैं, हिमाचल प्रदेश की जो प्रदेश अध्यक्ष है प्रतिभा सिंह, उनके बेटे हैं। उन्होंने फेसबुक पे इस तरह से लिख करके इस जीत पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। शिमला ग्रामीण 4/4 यानी 4 में से चारों कांग्रेस की निर्णायक जीत, हमारे परिवार का हार्दिक आभार, जय श्री राम। ये इस तरह से उन्होंने लिखा है। तो ये कहना है कि श्री राम जो है वो हमारे भी हैं, वो सिर्फ किसी एक संगठन या किसी एक पार्टी के लोगों के नहीं है बल्कि सबके हैं। तो ये उनका कहने का अंदाज है। शिमला नगर निगम चुनाव में जो जीत मिली है, अब इस जीत को लेकर, इस पॉजिटिव नोट को लेकर कांग्रेस कहां तक जाती है, कांग्रेस के ऊपर है। लेकिन बीजेपी के लिए भी एक सोचने की का समय है कि आप चुनाव के बीच ही राष्ट्रीय अध्यक्ष का बदला जाना, हालांकि वो अपनी पार्टी का अपना एक तौर तरीका है काम करने का, लेकिन इस पर लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या इसका कहने के असर पड़ा था। अब ये बाइट सुनाते हैं आपको, क्या बयान दिया विक्रमादित्य सिंह ने, सुनिए। नगर निगम शिमला के चुनाव में कांग्रेस पार्टी की जीत हुई है और रिकॉर्ड तोड़ जीत हुई है। 24 उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी के हिस्से आए हैं। इस समय मेरे साथ सरकार के मंत्री विक्रमादित्य सिंह हैं। विक्रम जी, पहले तो सरकार को बधाई। और कैसे देखते हैं इस जीत के, क्या मायने हैं आपके लिए, पार्टी के लिए और सरकार के लिए? इस जीत के मायने शिमला को आगे ले जाने के लिए जो शिमला शहर के मतदाताओं ने जो अपना मतदान दिया है, उसके लिए हम विनम्रता से उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और उनको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जी सुक्खू जी की अध्यक्षता में, हमारी पार्टी अध्यक्षा प्रतिभा सिंह जी की अध्यक्षता में हम मिलकर हर क्षेत्र का विकास करेंगे। पूरा तालमेल केंद्र सरकार के साथ बनाया जाएगा। बारी बारी ये बात चुनावों में कही जा रही थी विपक्ष द्वारा कि आप पैसा जो है केंद्र से नहीं ला पाएंगे क्योंकि वहाँ पे भाजपा की सरकार है। हमने चुनावों में भी कहा कि हम दिखाएंगे कि सकारात्मक राजनीति क्या होती है और हम दिखाएंगे कि केंद्र से पैसा कैसे लाया जाता है, चाहे वो स्मार्ट सिटी के लिए है, चाहे वो अमृत स्कीम्स के लिए है, चाहे वो और जो शिमला शहर के मुतलक जो और स्कीम्स है उसके लिए है, वो हम करेंगे। आज अच्छा एक बहुत अच्छा निर्णायक जो है वो लीड मिली है। 24 सीटें 34 में से कांग्रेस पार्टी को मिली है और उसमें मेरा जो निर्वाचन क्षेत्र है उसमें 4 सीटें थी, चारों की चारों कांग्रेस पार्टी ने जीती है। तो मैं अपने मतदाताओं का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं और हम विश्वास दिलाना चाहते हैं कि सरकार कांग्रेस की है, अब एमसी कांग्रेस की है और मिलकर हम यहाँ के विकास में कोई कमी नहीं आने देंगे। यहाँ के डीकंजेशन ट्रैफिक प्लान का कैसे हो, यहाँ पे नए पार्किंग्स का निर्माण कैसे हो, जो है वो बसेस का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कैसे हो, हर चीज़ पे जो भी हमने डेवलपमेंटल एजेंडा रखा है उसको हम लोगों के बीच भी लेकर जाएंगे और उसे पूरा भी करेंगे। और मैं अंत में यही निवेदन
भाजपा से करना चाहूंगा कि आप विपक्ष में हैं, विपक्ष की भूमिका को सकारात्मक तरीके से निभाइए। अभी भी आपके पास समय है। आप हर चीज में निंदा करने की बजाय अगर कांग्रेस की सरकार का समर्थन करेंगे और केंद्र से अगर आप पूरा सहयोग प्रदेश के लिए और शिमला नगर निगम के लिए लाने में हमारा समर्थन करेंगे तो जनता आपको आने वाले समय में मदद और आपका समर्थन कर सकती है। बीजेपी की हार का कारण क्या मानते हैं आप? बीजेपी देखिए ओवर कॉन्फिडेंट है और हैरानी की बात यह है कि नगर निगम के चुनाव हो रहे हैं और मोदी जी के नाम पर वोट मांगा जा रहा है। केंद्र के नेता जरूर है, मगर किसी के मोहल्ले में टूटियां लगानी है। अब उसके लिए भी प्रधानमंत्री जी आएंगे क्या दिल्ली से नलके लगाने के लिए? कहीं पे एम्बुलेंस रोड बननी है, उसके लिए भी प्रधानमंत्री जी, मतलब ठीक है आप प्रधानमंत्री जी का इस्तेमाल करें अपने चुनावों के लिए, पर इतना भी ना करें, उतना भी उनका स्तर ना गिराएं कि एमसी चुनावों में भी उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो जनता समझ गई है कि हर चीज में मोदी जी को आगे कर कर इस तरीके का जो इनका एक वो रहता है वो हिमाचल में नहीं चलने वाला। मैंने तो लोकसभा विधानसभा चुनावों में भी कहा था, उस समय भी ये जो विधानसभा के चुनाव थे इसको ये मोदी बनाम जो है वो कांग्रेस करने की कोशिश कर रहे थे। हमने उस समय भी कहा कि ये चुनाव जो है वो हिमाचल प्रदेश की नेताओं बनाम जयराम ठाकुर लड़ा और परिणाम आपने देख लिया। अब फिर से हमने इनको लोकल इश्यूज के ऊपर लड़ा है और फिर से हम जीते हैं और अब हमारा समय है कि हमने उनको डिलीवर करना है। मैं अंत में फिर से आपके चैनल के माध्यम से भाजपा के सभी वरिष्ठ नेताओं से ये निवेदन करना चाहूंगा, एज ए कैबिनेट मिनिस्टर मैं ये निवेदन करना चाहूंगा कि हमको जो है विकास करना है और उस विकास में अगर हम ये कहें कि भाजपा की हमको जरूरत नहीं है तो मैं बेवकूफ हूंगा अगर मैं ऐसी स्टेटमेंट दूंगा। हमको उनकी जरूरत है। आप कह रहे हैं हर जगह पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं दी। हमको भाजपा की केंद्र सरकार की मदद भी है। तो मैं आज ये कहूंगा कि चुनाव खत्म हो गए, अब हमको दलगत राजनीति से ऊपर उठकर काम करना है। उनका भी सहयोग चाहिए। अगर हमको दिल्ली से कोई पैसे की आवश्यकता होगी, अधिकतर बजट की जरूरत होगी, मैं आज भी आपके चैनल के माध्यम से जो नेता प्रतिपक्ष है जयराम जी, हु इज द टॉलेस्ट लीडर इन बीजेपी टुडे इन हिमाचल, उनसे निवेदन करूंगा कि जब कोई विकास के मुद्दों की बात होगी आप हमारा साथ दें, सरकार का साथ दें और मिलकर हिमाचल प्रदेश को भी और शिमला शहर को भी देश का और प्रदेश का सर्वश्रेष्ठ राज्य और शहर बनाए। एक आखिरी सवाल है, आपने सोशल मीडिया पर पोस्ट डाली उसमें जय श्री राम लिखा, तो ये बड़ा आप कांग्रेस के लीडर्स ऐसा बड़ा कम करते हैं, ऐसा क्यों? मतलब उसकी कोई स्पेसिफिक रीजन है या यूजुअली? मैं तो हमेशा करता हूँ। राम के बीजेपी का क्या ठप्पा लगा राम के ऊपर, श्री राम के ऊपर? ये सबके है, हमारे भी है, उनके भी है। तो अब हमारे ज्यादा है। हम ऐसा लग रहा है कि श्री राम का आशीर्वाद कांग्रेस के ऊपर हिमाचल में ज्यादा है, तो उनका हम धन्यवाद करेंगे और प्रभु राम के नाम पर इलेक्शन लड़ेंगे भी, जीतेंगे भी और लोगों का विकास 2024 के लिए भी तैयार है कांग्रेस? हाँ बिल्कुल तैयार है, लड़ेंगे, बिल्कुल मजबूती से लड़ेंगे और चारों की चारों सीटें जीतने का पूरा प्रयास किया जाएगा। ठीक है। तो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर है विक्रमादित्य सिंह और बातचीत कर रहे थे कि कांग्रेस पूरी सशक्त है और लोग ओरिएंटेड, पीपल ओरिएंटेड नीति है, पॉलिसी है कांग्रेस के पास और इसमें सभी पार्टियों का, चाहे बीजेपी है और दल भी हैं, तो उनके सहयोग के साथ ही प्रदेश को आगे बढ़ाया जा सकता है, काम किए जा सकते हैं और तमाम ऐसे मसले हैं जो कांग्रेस ने देखे भी हैं, एनालिसिस भी है और उस पर काम अब किया जाएगा। तो आपने सुना विक्रमादित्य सिंह, जो प्रतिभा सिंह जो हिमाचल प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्षा है, उनके बेटे हैं विक्रमादित्य सिंह, ये मिनिस्टर भी हैं सुक्खू सरकार में। इन्होंने जो अपनी प्रतिक्रिया दी है, जो अब इन्होंने बातें की और जो अपनी प्रतिक्रिया दी है और जिस तरह से फेसबुक पोस्ट पर लिखा है जीत के बारे में कि चारों के चारों जो शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र, वहां के चारों वार्ड में इनकी जीत हुई है, अपने क्षेत्र की जनता का आभार व्यक्त किया, साथ ही नीचे लिखा जय श्री राम। और यह कहना था उनका अपनी बातचीत में कि श्री राम सबके हैं और हमारे भी हैं, बल्कि ऐसा लगता है कि आज अब हमारे ज्यादा है चूंकि जीत हमें बड़ी मिली है, उनका कहना था। बहरहाल हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर रमेश चौहान, एचपीयू के प्रोफेसर है, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। तो प्रोफेसर रमेश चौहान, आपका बहुत स्वागत है न्यूज 18 JKLH में। और मेरा सबसे पहला सवाल यही है कि शिमला नगर निगम, शिमला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का ये जो नतीजा आया है, 34 वार्ड में से 24 वार्ड में कांग्रेस का झंडा फहराना, इस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, इसमें पहली प्रतिक्रिया तो यही होगी, स्वाभाविक तौर पर है कि अभी सरकार राज्य में नया नया गठन हुआ है, कांग्रेस की सरकार बनी है और जिस तरह के वायदे कुछ किए थे सरकार ने
कांग्रेस पार्टी ने सत्ता में आने से पहले तो शिमला में चुनावी माहौल में हम देखते हैं कि कर्मचारियों की तादाद बहुत ज्यादा है जी। और कर्मचारियों को जिस तरह से ओल्ड पेंशन स्कीम का जो एक द्वारा पुनर् उसकी घोषणा की है और वो लागू होने की उस पे भी आ गई है, अब अमल होने की उस पे सरकार ने उसको अमली जामा दे दिया है। तो ये एक तो ये बात थी। दूसरी बात ये है कि अभी सरकार नई नई बनी है, तो ये जो चुनाव है वो ये कहता है कि प्रो इनकम्बेंसी जो है कांग्रेस के फेवर में गई है। जी। तो मतलब ये प्रो इनकम्बेंसी है। जी जी जी। पार्टी इन पावर को एडवांटेज। ठीक है, ये तो एक बात हो गई जो ऊपर से कोई भी समझ सकता है, कह सकता है। दूसरी बात ये है कि हिमाचल प्रदेश की जनता के बारे में अक्सर ये कहा जाता है, ये टिप्पणी होती है कि हिमाचल की जनता जो पॉलिटिकली बहुत जो सूझबूझ वाली है। तो क्या ये माना जाए कि हिमाचल की यानी कि शिमला नगर निगम की जनता ने भी शायद यही सोचा कि जिसकी राज्य में सरकार हमने बनाई है और उसी की सरकार यहां रहेगी, यानी उसका भी अगर शिमला नगर में वो खुद ही रहेगा तो ज्यादा बेहतर होगा, तालमेल से इनके पास बहाने नहीं बचेंगे काम नहीं करने के। हाँ देखिए, अब जब इतना मजबूत मैंडेट दिया है और ये कांग्रेस को आप अगर देखें पिछला इतिहास दोहरा के जी, तो 2000 के बाद पहली बारी जो है नगर निगम में इनकी जो है बहुमत हासिल हुआ है और बहुमत जो है वो भारी भरकम है जी। सरकार राज्य में भी अभी 3-4 महीना ही मुख्यतः काम करके हुआ है और नगर निगम का चुनाव 1 साल पहले होना था लेकिन किसी कारणवश लेट हुआ है। तो अब नगर निगम का और राज्य सरकार का आपस में तालमेल रहेगा। जो कार्य अधूरे पड़े हैं, जो वादे किए हैं, जो लोगों की स्थानीय प्रशासन को लेकर जो उसमें चाहे बंदरों का एक रोज आम जीवन में यहाँ पर महिलाओं बच्चों को स्कूल के बच्चों को या सफाई व्यवस्था का है, पार्किंग का है, पानी का है और स्ट्रीट लाइट का है, एम्बुलेंस रोड का है, जो एक लोकल प्रशासन दे सकता है उसके संदर्भ में। और शिमला शहर जो एक ऐतिहासिक एक शहर है जिसका एक बड़ा लंबा अपना एक पहचान और इतिहास है, इसको कैसे संजो के रखे, इसको कैसे संभाल के रखे और विकास की गति भी चलती रहे, ये चुनौतियां रहेगी विकास में। और शहरियों का और सरकार का जब तक आपस में समन्वय नहीं बनेगा और इसमें नौकरशाही से भी काम तरीका लेने का होना चाहिए तो ये तालमेल के साथ हो पाएगा। और ये जनता ने अपना इसमें जो है खुल के मत दे दिया है। जी। प्रोफेसर रमेश, एक और बात ये जानना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं परसेप्शन एक चीज होती है जो बहुत मैटर करती है सियासत में। एक तरफ तो हमने ये देखा कि धुआंधार प्रचार हुआ, मतलब खुद सीएम जो है वो 4-5 दिनों तक प्रचार करते नजर आए और वो पहले भी खुद वो पार्षद रह चुके हैं, तो उन्होंने वार्ड को रिप्रेजेंट किया है। तो एक तरफ ये प्रचार खुद, इधर आप दूसरी तरफ देखें तो जयराम ठाकुर जो है वो भी प्रचार करते नजर आए, अनुराग ठाकुर केंद्रीय मंत्री वो प्रचार करते नजर आए। तो क्या ये जो अगर हम कैटेगरिकली देखें तो बीजेपी को ये नतीजा क्यों मिला, क्यों बीजेपी 9 पे सिमट गई? हाँ देखो, ये मैं आपकी एक और 2 दिन पहले जिस दिन मतदान चल रहा था उसी चर्चा में हमने इस बात को और भी विस्तार से वहां भी चर्चा हुई थी कि प्रचार की जहां तक बात है तो प्रचार तंत्र जो है भाजपा का काफी कुछ पूरे शहर में बिल्कुल स्वाभाविक तौर पर दिख रहा था कि भाजपा जो है एक राजनीतिक दल है जो प्रचार के संसाधनों में अन्य दलों से 21 है जी, 19 नहीं है। इनके पास प्रचार तंत्र खुला था, वो दिखा भी, उन्होंने इस्तेमाल भी किया। इन्होंने अपने संगठन के अलग अलग जो इनके अलग अलग अनुशासन है, संगठन के अलग अलग जो मोर्चे हैं उनकी सेवाएं मिली। अनुराग ठाकुर केंद्रीय मंत्री है, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर है, वो यहाँ के वार्डों में कई जगह खाना खाते हुए समरहिल में एक ढाबे में लंच किया। तो एक जो सिंबलिज्म की एक राजनीति होती है, अपने आप को कैसे कनेक्ट करना है स्थानीय लोगों से और वहाँ के इश्यूज के साथ। राज्य के जो इनके राज्यसभा के सांसद थे, यहाँ पूर्व में वाइस चांसलर रहे, वो खुल के प्रचार करते रहे यहाँ पर। और इसी तरह से राज्य का जो इनका नेतृत्व था, जयराम जी रहे हैं, बीच में इनके नए राज्य के राजीव बिंदल जी आगे बिंदल जी आगे प्रधान बनके, तो उन्होंने भी बिल्कुल अपना एक डेरा यहाँ लगा के रखा था और
पूरा जोर लगाया अपनी तरफ से। अब एक चीज तो हमें समझनी होगी कि लोकसभा का चुनाव है तो परिस्थितियां अलग होगी, मुद्दे अलग होंगे, और उस वक्त जो है लोगों के मतदान का भी जो है एक अलग तरह का आपको चाहे। लेकिन ये मैं आपको थोड़ा रोकना चाहूंगा प्रोफेसर रमेश चौहान, ये तो देखा जा रहा है कांग्रेस वाले ये कह रहे हैं कि जी हमने तो हैट्रिक लगा दी। वो कह रहे हैं कि हमने लोकसभा का बाई इलेक्शन जीता और बाई इलेक्शन में कुछ विधानसभा की सीटें भी जीती थी, फिर विधानसभा की जो है चुनाव जीत गए, सरकार बना ली, फिर ये शिमला जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जीत लिया, तो वो कह रहे हैं हमने हैट्रिक लगा दी। नहीं, ये हैट्रिक जरूर लगाई, लेकिन परिस्थितियां तीनों की अलग अलग है। आप इनके अगर थोड़ा सा विस्तार में जाके देखेंगे तो मंडी वाला चुनाव जो लोकसभा का जीता गया, इसको तो हम इस बात से नहीं अपना मुंह फेर सकते कि कांग्रेस के उम्मीदवार वहां जीते हैं और अच्छे मत से जीते हैं, जबकि 19 के चुनाव के अगर परिणाम देखे जाए लोकसभा के, तो उसे तो लगता था कि भी कांग्रेस का भी उभर ही नहीं सकती है, उस इतने मतों का अंतर था और ऑल टाइम हाई हिस्टोरिकल मार्जिन था चारों की चारों लोकसभा सीटों में, लेकिन फिर भी रिकवरी हुई है। जनमत के बारे में सुनिश्चित तौर पर यह कहना कि आज हमारे फेवर में और हमेशा ही रहेगा, ये एक अतिशयोक्ति होगी। और जब उस मंडी के बाई इलेक्शन में कांग्रेस को जीत मिली, उसमें बहुत सारे मुद्दे भी थे और फैक्टर रहे, जैसे कि पूर्व में रहे मुख्यमंत्री और हिमाचल के बहुत लोकप्रिय नेता रहे, सबसे बड़े कांग्रेस नेताओं में से माननीय वीरभद्र सिंह जी के अकस्मात निधन के कारण उनकी धर्मपत्नी को जो टिकट दिया गया वो एक सिंपैथी फैक्टर भी रहा। कुछ भाजपा के जो मंडी का जो क्षेत्र है वहां के लोगों को एक तौर पर जो है वो बुशहर रियासत के साथ उनका पुराना भी एक वो है इतिहास है, जैसे कि आप कह सकते कुल्लू का जो पार्ट आता है आने वाला। दरअसल प्रोफेसर रमेश, वक्त की थोड़ी कमी हो जाएगी। मेरा सवाल इस बात को लेकर है कि मतलब आप देखें लोकसभा के उपचुनाव और कुछ और विधानसभा के भी एक दो उपचुनाव, फिर विधानसभा राज्य का चुनाव, फिर ये मैं ये जानना चाहता हूं कि इस हार के बाद बीजेपी को क्या इस बात पर चिंतन करना है कि शिमला नगर निगम कि ये हार, ये मुद्दा आधारित हार है, परफॉर्मेंस होने या ना होने की क्या हार है, या फिर कहीं ना कहीं एक मतलब इस तरह की बात है कि बीजेपी है नहीं जिताना है, या बीजेपी है तो ऐसे ही होगा, मतलब एक होता है ना, मैं वही बात कर रहा हूं, परसेप्शन तो नहीं कहीं, क्योंकि हैट्रिक वाली बात आ रही सामने। नहीं, देखिए राजनीति में परसेप्शन भी तो एक इशू बने रहता ही है जी, परसेप्शन का खेल भी तो कहा जाता है ना राजनीति। जी जी, मेरा मानना यह है कि वर्तमान जो सरकार है कांग्रेस की जी, इसकी लोकप्रियता की जो सही परीक्षा जो होगी वो 24 के लोकसभा चुनाव में होगी जी जी, क्योंकि तब तक इम्तिहान देने के लिए आपको समय भी मिलेगा, तैयारी करने के लिए भी मिलेगा। फिलहाल जो है ये हनीमून पीरियड चला हुआ है, जुमा 3-4 महीने हुए हैं, तो लोग एकदम से अभी आंकने के लिए लोगों के पास अभी क्या है जी, बिल्कुल बिल्कुल, तो आकलन करने के लिए एक वर्ष तो कम से कम समय चाहिए ना। बिल्कुल, नेताओं की परफॉर्मेंस और प्रोमिसेस के लिए उनका किस तरह की ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस देते हैं, व्यवस्था परिवर्तन की बात हो रही है तो कितना गुणात्मक उसमें परिवर्तन दिखेगा, और जब 24 में ठीक है बुद्धि की जो परीक्षा होगी दिल्ली में। प्रोफेसर रमेश, मुझे लगता है कि जो डिलीवरी है वो कहीं ना कहीं ओपीएस वाला मुद्दा जो है शायद उसको यहां तक भी लेकर आया है, शिमला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के नतीजों तक भी लेकर आया है, चूंकि ओपीएस डिलीवर हुआ है जैसा आपने बताया। मैं आपको थोड़ा सा रोकना चाहूंगा, सीएम सुक्खू का जो बयान है वो जरूर सुनाना चाहता हूं कि क्या कहा उन्होंने इस नतीजों के बाद, वो स्टेटमेंट सुनाना चाहता हूं जरा। चुनाव में कांग्रेस पार्टी की जीत हुई है और जीत भी भाजपा